घर के सिंपल मसालों से बनाएं ये मखमली सा मुंह में घुल जाने वाला रेस्टोरेंट स्टाइल पालक गोश्त। इसका एक एक बाइट और खुशबू आपको देगा बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं सिंपल होम कुकिंग से आपके लिए लाई हूँ बेहद मज़ेदार और टेस्टी पालक गोश्त की रेसिपी। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इस रेसिपी को बनाएंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ली है 1.5 kg पालक। पालक को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पहले धो लिया था और उसके बाद मैंने इसे कटिंग किया है, क्योंकि पालक को बहुत ध्यान से धोना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जिन्हें साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। एक एक पत्ता आपने बहुत अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद इसकी हमने कर लेनी है कटिंग। ये देखिए इस तरीके से, और ये देखिए पालक किस हद तक साफ़ और सुथरी है। अब मैंने पैन में पानी लिया है, पानी तकरीबन 1 गिलास में शामिल करूँगी और उसमें हम पालक शामिल कर देंगे। तो ये 1 गिलास पानी काफ़ी होगा। आधे घंटे में हमारी पालक जो है बहुत अच्छे से गल जाएगी। हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल करूँगी और इसे हम कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। जब पालक को उबाल आ जाए तो आपने फ्लेम को लो कर देना है, ताकि हमारी पालक जो है वो अच्छे से धीमी आंच पर गल जाए। अब चलते हैं मसाला बनाते हैं इसका। बहुत अच्छा सा एक बड़ी साइज़ की मैंने प्याज ली है, उसे मैंने कटिंग कर लिया है बारीक बारीक। पैन में ऑयल शामिल किया है और ऑयल में हमने प्याज शामिल कर दी है। उसके साथ ही मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल किया है, यानी कि 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और 3 से 4 इसमें हरी मिर्चें हैं। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट हो जाएगा। 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, उन्हें कट कर लिया है और 2 से 3 हरी मिर्च हैं जिन्हें मैंने मोटा मोटा कट करके इसमें शामिल किया है। बहुत अच्छा सा मसाला बन जाएगा। इसे हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे और जब तक कि टमाटर गल जाएं और टमाटर का पानी थोड़ा बहुत खुश्क हो जाए। अब हम इसमें ड्राई मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून नमक जाएगा। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा शामिल कीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी। अब हम शामिल करेंगे हाफ़ टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर। इससे इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत ज़बरदस्त इन्हेंस हो जाएगा। और जनाब, अब रेस्टोरेंट स्टाइल और खुशबू देने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे कुछ साबुत मसाले, जिसमें 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 2 से 3 काली मिर्च और एक छोटा सा टुकड़ा मैंने जावित्री का शामिल किया है। इससे पालक में बेहद खुशबू आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर भी शामिल हो जाएगा मसालों का। यहाँ पर मैंने चिकन जो है वो 750 ग्राम शामिल किया है इसमें। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। चिकन को मैंने अच्छी तरह वॉश करके और ड्राई कर लिया था, छलने में डाल दिया था ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब हम इसे भूनेंगे मसालों के साथ, ताकि चिकन का कच्चापन भी निकल जाए और चिकन हमारा भुन भी जाए। ये देखिए, इसे मसालों के साथ हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। अब धनिया पाउडर शामिल कर देंगे इस, और चिकन को हम अच्छी तरह भून लेंगे मसालों के साथ, ताकि एक अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर निकल कर आ जाए। इसको लगातार चलाते हुए हमने भून लेना है। और मुझे ये सालन थोड़ा कम लगा था, मेरे मेहमान भी आ गए थे अचानक से, तो मैंने इसमें 2 आलू छोटे साइज़ के कट करके दरमियान से मोटे मोटे टुकड़ों में वो शामिल कर दिए हैं। आलू टोटली ऑप्शन है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने तो आलू शामिल किए हैं। अब मैं इन्हें भून लूँगी, चिकन, आलू और इस मसाले को अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसे हम कवर कर देंगे ताकि चिकन भी गल जाए और आलू भी गल जाए। अब आ जाते हैं हम पालक की जानिब। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम चिकन और आलूओं को कवर करेंगे। इतनी देर में हमारा चिकन भी गल जाएगा और आलू भी। अब हम पालक को घोट लेंगे। पालक को मैंने बहुत अच्छी तरह से पीस दिया था और आप चाहें तो इसे एक मिक्सी के जार में डालकर ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होता है पानी मज़ीद शामिल करना पड़ता है और फिर पालक का पानी ड्राई करने में बहुत टाइम लग जाता है और छींटे भी बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, तो इसलिए मुझे ये बेहतर लगा। तो ये लीजिए जनाब, हमारा जो है चिकन भी वो भुन चुका है और बहुत ही खुशबू ज़बरदस्त सी एक आना शुरू हो गई है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पालक, और ये याद रखिएगा पालक को थोड़ा थोड़ा करके हमने शामिल करना है, क्योंकि फिर भी थोड़ा बहुत पानी इसमें होता है। पालक को हम इसी तरह शामिल करते जाएंगे और इसे हम साथ साथ भूनते जाएंगे, ताकि
छींटे भी ना उड़े और आराम से हमारी जो पालक है वो भुन जाए। पालक मैंने सारी शामिल कर दी है और इसके साथ मैंने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है और ज़ीरा पाउडर शामिल किया है 1 टेबलस्पून। हाफ़ टेबल स्पून मैंने गरम मसाला इसमें शामिल किया है और अब इन मसालों के साथ भी हम इसे भून लेंगे उस वक्त तक के जब तक कि पालक का पानी खुश्क ना हो जाए। इसके लिए अब हमने आंच को लो कर देना है ताकि पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए, तब तक हम इसे पका लेंगे। ये देखिए जनाब, आलू भी हमारे गल चुके हैं और पालक हमारी भुन चुकी है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे और बहुत ज़बरदस्त सी फुल ऑफ फ्लेवर हमारी पालक बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। पालक हेयर और स्किन के लिए बहुत अमेजिंग है, एक नेचुरल सॉल्यूशन है, ग्लोइंग के लिए, आयरन से भरपूर है, बच्चों के लिए तो ताकत का ख़जाना है। लीजिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी पालक बनकर तैयार है। आपने एक बार इस तरीके से पालक गोश्त बना लिया तो आप इसे बार-बार बनाएँगे। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।